हेलो, अब बोलो, क्या बोल रही थी तुम? कुछ बोलना चाहती थी मुझसे? अब बचा ही क्या है कहने को? बेटी देखकर दिल पसीज रहा है ना। उसे देखकर नहीं, उसकी बात सुन के तुम्हें गुस्से में फोन कर रही हूँ। ओह, इतने सालों बाद हम पर गुस्सा कर रही हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, नहीं तो पता नहीं क्या हाल होता उस बेचारी का। वही अच्छा होता। कम से कम तुम उसके कानों में ये जहर तो नहीं घोलती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ बोलने की रिया को, कि मैं अपनी एम्बिशंस पूरा करने के लिए उसे छोड़ गई? कि मैं एक स्वार्थी बात थी? हर महीने तुम्हें इसीलिए पैसे भेजती थी कि ये सब झूठ बोलो मेरी बेटी को और कहो कि वही असलियत है। अभी असलियत बताई ही कहाँ है उसे। अभी तो तुम्हारा भांडा फोड़ना बाकी है। अब ज्यादा बोलोगी तो साफ साफ बता दूंगी उसे कि तुम उसकी मंजू आंटी नहीं हो, मंजू माँ हो। ये क्या, तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? ये लो, ये टेस्ट करो प्लीज। बहुत अच्छा है। विकी, I don't like it. Oh my God! 12 बज गए. I need to go. फेंक दूंगा ये घड़ी उठा के, रोज ही 12 बजते हैं। अच्छा तुम लोग क्या लोगी बताओ? Vicky, please. I'm serious. I need to go. Waiter, please get us a bill. My God. जल्दी करो, mom must be waiting. इतनी भी जल्दी नहीं है यार, 10-15 मिनट में तुम्हारी मॉम कुछ नहीं बोलेगी। चलो Come on. तुम्हारा फोन, let that be. Come on. चलो। सुनो, आज मैंने मंजू से बात की थी। अच्छा है, जितनी जल्दी ये मामला सामने आ जाए हमारे लिए अच्छा है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? माँ का दिल कितना कमजोर होता है तुम जानते हो ना। ये क्या कह रही हो? कमाल की बात है। कभी तो कहती हो कि किसी दूसरे की बेटी को पालते पालते थक गई उसी, बहुत हुआ किसी और का बच्चा पालना, और अब? हाँ मैं कहती थी, पर कम से कम वो मेरी आंखों के सामने तो थी। और आज जब मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरे से अलग हुआ है तो मुझे एहसास हो रहा है कि ये अपना खून, अपनी कोख से जन्मी औलाद, ये सब बने बनाए शब्द हैं। रिया के बगैर जो मैं तड़प रही हूं ना, वो सिर्फ मैं ही जानती हूं। और एक तरफ वो मंजू है, जिसके मन में अपनी बेटी से मिलते ही अचानक इतना सारा प्यार जाग गया। अरे मुझे फोन करके डांटने लगी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? अचानक बहुत अपनापन उमड़ रहा है उसमें। और तो ठीक है, रख ले अपनी बेटी को अपनी गोद में, अगर इतनी ममता फूट रही है तो। मेरे को क्या है? क्या मतलब मैं रिया को हमेशा के लिए खो दूं? ना ना, हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी। ये मेरे कहने का मतलब है कि हर महीने कुछ पैसे देती रहे। इतना बड़ा राज इतने सालों से संभाल के रखा है, उसकी कुछ तो कीमत मिलती रहनी चाहिए कि नहीं? या फिर एक काम करे, टेंशन ही खत्म हो जाएगी, एक साथ मोटी सी रकम दे दे और ले जाए अपनी बेटी को परमानेंटली और झुलाती रहे झूला मेरी बला से। जल्लाद हो तुम तो बाप बनने के लायक ही नहीं थे, इसीलिए तो भगवान ने इतने साल हमारी गोद खाली रखी। अब जब थी तो वापिस छीन ली। क्या रिया तुम्हारे लिए और कुछ नहीं, सिर्फ पैसा बनाने का जरिया है? मैं उससे सब रिश्ते नाते तोड़ लूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं उसे मंजू को नहीं दे सकती। रिया मंजू की नहीं, रिया मेरी बेटी है। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, बस। अबे बेवकूफ है तू। यहाँ तेरा दिल रोता है, उधर मेरी जेब रोती है। तेरा दिल देखूं कि अपनी जेब? और रिया को नहीं खो सकते हम, कभी नहीं जी, कभी नहीं। क्या बात है राज, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारे मन पे कोई बहुत बड़ा बोझ है। मन का क्या है रेवा, किसी के साथ वफा करता है
कभी बेवफा बन जाता है, मौसम की तरह बदलता है ये मन। तुम मुझे नहीं बताओगे किसने तुम्हारे मन को छला है, किसने दुख पहुंचाया है तुम्हें? अब किसने क्या किया ये बताने से क्या फायदा। रेवा, मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, कुछ भी कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उस इंसान के साथ अपना वक्त बिताना चाहता हूं जो मेरे दिल के करीब है। इसीलिए आया हूं मैं तुम्हारे पास। जानते हो, आज मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इस शाम भी कितनी अजीब चीज है ना, जब कटती है तो कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता, और जब नहीं कटती तो ऐसा लगता है जैसे एक एक पल एक पहाड़ की तरह ऊंचा हो। और अगर दिल में खलिश हो तो पहाड़ और भी ऊंचा हो जाता है। एक ही शाम में तुमने मुझे इतना बेगाना बना दिया है ना। नहीं बताओगे तुम मुझे किसने तुम्हें धोखा दिया है? What is this all about, राज? आज बहुत मजा आया, नहीं? चलो, at least one thing came good out of this. आप पिज्जा खाते वक्त अपनी कैलोरीज तो नहीं गिन रही थी? Not at all, and all thanks to my Millie. बेटा आज मैं इतना हंसी हूँ। I'm very happy कि मैं अपनी मम्मी को इतना ज्यादा हंसा पाई। You know what, मम्मा? हमें ये डेट पे ना बार-बार जाना चाहिए। Every month. What do you say? Give me a 5. Yay! Yay! रेवा, इतने सालों के बाद आज मुझे अपनी बीवी का असली चेहरा नजर आया है। And it's ugly. Believe me, very, very ugly. कहीं मंजू कहीं और दिल तो नहीं लगा बैठी? दिल लगा बैठी है या मनु से मिलने से पहले मन कहीं और खो चुकी है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं रेवा कि मैंने उसे क्या नहीं दिया। इज्जत, शौहरत, दौलत, घर, सब कुछ दिया उसे। उसने क्या किया मेरे साथ? भरोसा तोड़ दिया उसने मेरा। She cheated me. एक रमाकांत नाम का आदमी है, उसने उसे बहुत कुछ दिया, पैसा तक दिया। मंजू जैसी पतिव्रता और सती सावित्री औरत के बारे में ये सब बिलीव करना, I can't digest this, राज। बैंक्स के बुक्स दिखाऊं? जो एफडी उसने तोड़े वो दिखाऊं? जो टेलीफोन कॉल्स उसने किए उनके प्रिंट आउट दिखाऊं? तब यकीन करोगी तुम? कहीं वो आदमी शिमला का तो नहीं? I don't care a shit where he's from. लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मंजू की पहली जिंदगी का जुड़ा हुआ कोई हिस्सा है। उसके दोहरी जिंदगी का कोई दूसरा पहलू है वो। खुद देखो मेरे को क्या मिला। बता, किसके पर्स में हाथ मारा? हाँ, कहाँ से मारा बता? अरे आज साहब मुझ पर बहुत मेहरबान था, आज मैंने उसको खुश कर दिया। हैप्पी हैप्पी। ए, तेरा ये हैप्पी हैप्पी क्या है और क्या किया तूने? अरे खुश किया। मेम साहब का वो रमाकांत है ना, हाँ? जो पैसे मांगता है, धमकी देता है। हाँ हाँ पता है। तो बस आज उसके बारे में साहब को बता दिया। उसी का इनाम है, उसी का। ए मरिया पागल हो गई है क्या?
कब आ गए? हाँ मैम, आकर वापस चले गए। कब? अभी थोड़ी देर पहले। उनके सर में बहुत तेज दर्द था, तो एक ड्रिंक लिया, थोड़ा आराम किया, फिर चले गए। कुछ बोला कहाँ जा रहे हैं? वो रेवा मैडम के घर। मेरे लिए गिलास पानी का लेके आओ। जी। सानू की तो सानू की। मैं आपके 50-60 रीटेक लेने के लिए भी तैयार हूँ। रोल एक्शन। Hi, what's so funny? Hi. This program, it's so funny. Oh yeah, this one is funny. क्या हो रही है? ड्राइवर कह रहा था तुम उसके साथ घर नहीं आई, अपने आप आ गई? हाँ, जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो वो कहीं था ही नहीं। गाड़ी का नंबर भी अनाउंस किया, काफी देर वेट किया, फिर भी नहीं आया। मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, तभी मंजू आंटी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि ड्राइवर के लिए मैसेज छोड़ दो और उन्होंने मुझे घर तक लिफ्ट दे दी। मंजू आंटी, That's nice of her. She is really nice. उन्होंने मुझे घर तक ड्रॉप किया और उन्होंने मुझे अपने घर भी इनवाइट किया है। मंजू आंटी is really sweet. मंजू आंटी? Really? मैंने तो उनसे खूब खुलकर बात की। मैंने तो उन्हें ये भी बता दिया that I am an adopted child. Adopted? हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ, मतलब जिसने मुझे जन्म दिया और कुछ नहीं, वो शिमला में मुझे मेरे माँ बाप के पास छोड़कर चली गई। मतलब तुम्हारे असली मम्मी पापा कौन है? पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे असली मम्मी पापा कौन है। एंड फ्रैंकली आई डोंट केयर। जिन्हें मेरी परवाह नहीं है, मैं उनकी परवाह क्यों करूं? मेरे लिए तो मेरे यही मम्मी पापा सब कुछ है। दैट्स इट। और उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, कोई नहीं। जिसे मेरी परवाह नहीं है, मैं उसके बारे में क्यों जानना चाहूँ? मुझे पैदा कर चली गई अपना करियर बनाने, अपनी सेल्फिश एम्बिशंस को पूरा करने। अगर वो मुझे कहीं मिल जाए ना तो I just hate that woman. I hate her from the bottom of my heart. मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। ये मेरे बैंक की फाइल्स, ये तो मैंने अंदर रखी थी। ये मनु ने हेलो। हेलो रेवा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज तुम घर में कैसे? मैं तो शाम को घर पे ही होती हूँ। वो तो मेरे पति हैं जो शाम को अपनी सहेली के यहाँ होते हैं। मैं उनसे बात कर सकती हूँ प्लीज? श्योर, ही इज ऑल योर्स। राज, मंजू। क्या है? कब आओगे? कहाँ? और कहा अपने घर। किसके लिए? इतनी भी रखी है कि ये भी याद नहीं कि घर पे कौन है? मैं कुछ नहीं भूला, बल्कि आज तो कुछ नया पता चला है। मंजू, क्यों किया तुमने ऐसा? मनु, मैं जानती हूँ तुमने मेरी बैंक की पासबुक देखी है और तुम परेशान हो। तुम घर पर आ जाओ। I'll explain everything to you. मत बुलाओ मुझे वापस, मैं नहीं आऊंगा घर वापस। तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारी इस फरेब से भरी जिंदगी से। मनु, देखो, रेवा के घर में बैठ के उसके सामने मुझे जलील मत करो। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या ये भूल गए हो तुम? मैं जो भी करता हूं ना मंजू, छाती ठोक के करता हूं, खुलेआम करता हूं। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। भरोसे को तोड़ दिया तुमने मेरे। मनु, प्लीज मनु। I don't want to listen to you. And please, just let me be. Leave me alone, okay? Manu, please listen to me. Just bloody leave me alone. Oh my God. ये क्या हो रहा है? मनु को और क्या पता चल गया है? किसने उसे बताया होगा?
करते कैसे हूँ? मैं वसुंधरा बोल रही हूँ। ओह हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। आई एम फाइन एंड हाउ आर यू? आई एम ओके मैम। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे फोन करेंगी। अमन, तुमने रिया से कोई फोटो सेशन की बात की है? हाँ मैम, पर मैं जो सुनो, मैं तुम्हें वो फोटो सेशन करने की परमिशन दे सकती हूँ, उसके कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद। अगर क्या अगर मैम, बताइए ना प्लीज। अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। आप कहिए तो सही मैडम। तुम्हें मेरे लिए थोड़ी सी जासूसी करनी पड़ेगी। तुम्हें रिया की माँ के बारे में कुछ पता लगाना पड़ेगा। लेकिन उसकी माँ तो शिमला में होगी ना मैम? मैं जानती हूँ। I want you to take a holiday to Shimla. Fly, go by train, do whatever you have to. मैं ये जानना चाहती हूँ कि मंजू और शालू एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्या रिश्ता है उनके बीच? Will you? Certainly ma'am. Anything for Riya. सुनो, I'll give you a tip. रिया अपनी माँ की सगी बेटी नहीं है। She has been adopted by शालू. Okay? Don't worry ma'am. मैं जल्दी इस बात का पता लगा दूंगा। Good night. ये आरती, तुम भी नहीं ट्राई करती? अरे बहुत अच्छा है, प्लीज टेक अ सिप। नहीं चाहिए मुझे। अरे बिल्कुल पानी जैसा है, लो तो सही। विकी, I don't want it. विकी, stop it. Please विकी, विकी, concentrate. अगर तुमने ठीक से नहीं चलाई ना गाड़ी, मैं उतर जाऊंगी गाड़ी से। विकी के लिए अपनी जान दे दोगी? हाँ। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? गाड़ी है यार, come on, behave yourselves. You know something, sweetie. गाड़ी में सबका कुछ अलग ही मजा है। Oh God.
सुनो, आज मैंने मंजू से बात की थी। अच्छा है, जितनी जल्दी ये मामला सामने आ जाए हमारे लिए अच्छा है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? माँ का दिल कितना कमजोर होता है तुम जानते हो ना। ये क्या कह रही हो? कमाल की बात है। कभी तो कहती हो कि किसी दूसरे की बेटी को पालते पालते थक गई उसी, बहुत हुआ किसी और का बच्चा पालना, और अब हाँ मैं कहती थी, पर कम से कम वो मेरी आंखों के सामने तो थी। और आज जब मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरे से अलग हुआ है तो मुझे एहसास हो रहा है कि ये अपना खून, अपनी कोख से जन्मी औलाद, ये सब बने बनाए शब्द हैं। रिया के बगैर जो मैं तड़प रही हूं ना, वो सिर्फ मैं ही जानती हूं। और एक तरफ वो मंजू है, जिसके मन में अपनी बेटी से मिलते ही अचानक इतना सारा प्यार जाग गया। अरे मुझे फोन करके डांटने लगी। समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूं? अचानक बहुत अपनापन उमड़ रहा है उसमें। वो तो ठीक है, रख ले अपनी बेटी को अपनी गोद में, अगर इतनी ममता फूट रही है तो मेरे को क्या है? क्या मतलब मैं रिया को हमेशा के लिए खो दूं? ना ना, हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी। ये मेरे कहने का मतलब है ये हर महीने कुछ पैसे देती रहे। इतना बड़ा राज इतने सालों से संभाल के रखा है, उसकी कुछ तो कीमत मिलती रहनी चाहिए कि नहीं? या फिर एक काम करे, टेंशन ही खत्म हो जाएगी, एक साथ मोटी सी रकम दे दे और ले जाए अपनी बेटी को परमानेंटली और झुलाती रहे झूला मेरी बला से। जल्लाद हो तुम तो बाप बनने के लायक ही नहीं थे, इसीलिए तो भगवान ने इतने साल हमारी गोद खाली रखी। अब जब थी तो वापिस छीन ली। क्या रिया तुम्हारे लिए और कुछ नहीं, सिर्फ पैसा बनाने का जरिया है? मैं उससे सब रिश्ते नाते तोड़ लूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं उसे मंजू को नहीं दे सकती। रिया मंजू की नहीं, रिया मेरी बेटी है। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, बस। अबे बेवकूफ है तू। यहाँ तेरा दिल रोता है, उधर मेरी जेब रोती है। तेरा दिल देखूं कि अपनी जेब? और रिया को नहीं खो सकते हम, कभी नहीं जी, कभी नहीं।